नमस्कार। आज की कहानी है हरि गोद भाग 3। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ। अगर तुमने उमा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया तो हमारी मुक्ति हो ना हो तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाक्रम करूंगा और न ही पिंडदान। उमा की पिछली प्रेगनेंसी में भी देवी ने उन्हें सपने में आकर पोते की खबर दी थी, तो बाद में निर्मूल सिद्ध हुई थी। मैं गीता को फ़ोन कर देती हूँ, वो समय पर जांच कर लेंगी। माँ की बात सुन मनोज ने निर्विकार भाव से उमा की ओर देखा। उमा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जिसे समझकर भी वो कुछ न कह सकी। उमा को तीसरा महीना चढ़ चला था। माँ जी ने उमा की सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और परिणाम अनुकूल न होने पर गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती है। उमा के साथ क्लिनिक में मनोज को न भेजकर माँ जी स्वयं जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा न था। कहीं उमा की बातों में आकर पलट गया तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उमा की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया था, मगर वो नियत के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे गर्भपात का पास आ रहा था, उमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर मन चित्कार रहा था, मत होने दे ये अनर्थ उमा, बहुत हुआ। कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप ढोती रहोगी? क्या तू शगुना से भी गई गुजरी है? जब वो अपनी कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती थी, तो तू क्यों नहीं? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मगर अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाएंगी। वो नन्ही सी जान पूरी तरह से तुझ पर आश्रित है। सोचती होंगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चैन से सोई होगी वो। क्या बीतेगी उस पर जब जानेगी कि अपनी कोख में सहने वाली माँ ही आज प्राणघातिनी बनी हुई है। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज मनोज के प्यार की भी परीक्षा होने दे। हर बार गलत फैसले के लिए मात्र सम्मान के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? और अगर वो अभी तेरे साथ खड़ा नहीं हो सका, तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वो तो जीवन के किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है। तू इतनी असक्षम भी नहीं कि अपनी बच्चियों का भार ना उठा सके। बस जरा सी हिम्मत कर उमा। उमा, चलिए। नर्स की आवाज़ सुन उमा का शरीर जैसे काट हो गया। जैसे तैसे वो खड़ी हुई, मगर पाँव नहीं हिला पा रही थी। यह मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं यह नहीं करूँगी। कंठ में फंसा निर्णय पूरे आवाज के साथ बाहर निकला। मनोज जिस क्लेश में आगे नतमस्तक था, वो आज पूरे उफान पर था। बहुएं घर बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है ये। कह ही देती हूँ मनोज, या तो इसे समझा ले, वरना इसका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। माँ जी गुस्साई आवाज़ में बोली। न रही तो न सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आँच न आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, आगे जैसी आपकी मर्जी। मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। उमा की वाणी और भाव दोनों शांत थे। अनवरत मस्तिष्क बिंदुओं के उफान एक निर्णय पर आकर ठहर गए थे। अब वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कोई कहीं नहीं जाएगा माँ। उमा ने जो किया ठीक किया। मैं खुद भी यही चाहता था, मगर न जाने क्यों चाहकर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी दो बेटियों की हत्या की ग्लानि अभी तक है मुझे। तीसरी
कि झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके मनोज बोला। ये क्या कह रहा है तू? इसके साथ साथ तेरा भी सिर फिर गया क्या? मरने के बाद कोई क्रियाक्रम श्रद्धा करने वाला भी नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन इस बार मनोज की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर तुमने उमा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया तो हमारी मुक्ति हो न हो, तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाक्रम करूँगा और ना ही पिंडदान। आज मनोज के दिल में फंसा बरसों का गुबार भी फूट कर बाहर निकल गया। माँ जी उसके जवाब से झड़वित रह गई। उमा, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। मनोज की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से उमा भाव विह्वल हो गई और उससे लिपट कर रो पड़ी। आज इसकी सुनी गोद फिर से हरी हो गई थी। आज उसने अपने कोख के साथ अपना सुहाग भी पर भी अधिकार पा लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये भाग तीसरा है और इससे पहले के 2 भाग भी हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। धन्यवाद। Thanks for watching.